एक दिन जस्टिन नाम का एक लड़का एयरपोर्ट पर अपने अगले बैग का इंतजार कर रहा था। तभी उसके दोस्त एलेक्स ने मैसेज करके पूछा कि वो कैसा है, और जस्टिन ने उसे बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड कार्ला ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है। और तो और स्कूल छोड़ने पर उसका बाप भी उससे बहुत गुस्सा था। उसने मुड़कर जब बैग मशीन को देखा तो वहां पर एक भी बैग न देखकर वो हैरान रह गया। पूरे एयरपोर्ट पर वो अकेला ही था। लेकिन तभी उसने देखा कि बैगेज ऑफिस भी बंद हो गया है। उसने खिड़की से किसी को बुलाकर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन तभी बैग मशीन से एक काला बैग निकला। जस्टिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा कि वो बैग उसी का है, इसलिए वो बैग उठाकर वहां से चला गया। उसके वहां से बाहर जाते ही बैग मशीन अपने आप चल पड़ी और उसके सारे कपड़े बिखरे हुए बाहर आने लगे। जब जस्टिन सिगरेट पीते हुए घर जा रहा था तो उसने पिछली सीट पर रखे हुए बैग से आ रही आवाज पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और उसी वक्त कार्ला का मैसेज आया कि वो कल उसके घर आकर अपना सारा सामान वापस ले जाएगी। जलती हुई सिगरेट जस्टिन की उंगली पर जा लगी और उसने गलती से कार्ला को वीडियो कॉल कर दिया। कार्ला को लगा कि जस्टिन उसके प्यार में दुखी होकर उसे वीडियो कॉल कर रहा है। कार्ला का एटीट्यूड देखकर जस्टिस भी चिढ़ गया और फुल स्पीड में गाड़ी भगाकर जल्दी से घर पहुंच गया। इसके बाद वो दरवाजे पर ही बैग को छोड़कर फ्रिज से नूडल्स लेने के लिए चला गया, लेकिन वहां भी कार्ला ने काफी बेकार बातें लिखी हुई थी, इसलिए जस्टिन ने कुछ खाया ही नहीं। और फिर उसने अपने कमरे में जाकर कुछ सीडीज उठाई और फिर से वो एक सिगरेट पीने लगा। कुछ देर बाद उसका वो सूटकेस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसमें से किसी आदमी की आवाजें आ रही थी, जिसे सुनकर जस्टिन के होश उड़ गए। लेकिन उसे लगा कि उसका दोस्त एलेक्स उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने अपने दोस्त एलेक्स को आवाज भी लगाई। लेकिन तभी सूटकेस में जो आदमी होता है उसने कहा कि एलेक्स तो यहाँ पर है भी नहीं। हैरानी से जस्टिन सूटकेस के पास गया और उसने सूटकेस को खोला, लेकिन फिर से आवाज आने लगी। उसने बैग को जमीन पर रख दिया और जल्दी से बैग को खोल दिया। बैग में किसी ने एक आदमी को बहुत बुरी तरीके से ठूस रखा था। उस आदमी ने बड़ी मुश्किल से अपना सर जस्टिन को बाहर निकालने के लिए कहा। डरा हुआ जस्टिन एक बेसबॉल बैट लेकर उसकी ओर बढ़ने लगा। बैग के अंदर वाला आदमी मिन्नतें करने लगा कि प्लीज मुझे मारना मत, मैंने कोई बहुत बुरा काम किया है, इसीलिए मुझे इस बैग में इसी तरह ठूसा गया है। जस्टिन ने उस आदमी से कहा कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगा, लेकिन उस आदमी ने बड़ी ही निराश आवाज से कहा कि हॉस्पिटल वाले भी उसकी इस हालत का कुछ नहीं कर सकते। वो आदमी दर्द में कराह रहा था, इसलिए जस्टिन ने फटाफट बैग बंद करके उसे हॉस्पिटल ले जाने की सोची। लेकिन आदमी ने एक बार फिर से चिल्लाकर उसे रोक दिया। वो फिर से बैग बंद करने लगा, लेकिन आदमी ने फिर से चिल्ला दिया। फिर उस आदमी ने कहा कि अगर जस्टिन उसे उस बैग से बाहर निकाल दे तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। जस्टिन मान गया, लेकिन फिर भी उसे डर था कि यह आदमी बाहर निकलकर उस पर हमला ना कर दे। लेकिन उस आदमी ने बोल बोल कर जस्टिन का दिमाग खराब कर दिया, इसलिए आखिर में हार मानकर जस्टिन ने उसे बाहर निकालने के लिए हामी भर दी थी। और जब जस्टिन उसका पैर बाहर निकाल रहा था तो वो आदमी दर्द से कराहने लगा और अचानक से उसके मुंह से एक सोने का सिक्का बाहर निकला। और जस्टिन हैरानी से उस सोने के सिक्के को देखने लगा। तब जाकर उस आदमी ने बताया कि उसे एक ऐसी बीमारी है कि जब वो दर्द में होता है तो उसके मुंह से सोना निकलता है। उस आदमी ने जस्टिन से कहा कि अब तो वो उसे दर्द देकर जितना चाहे उतना सोना पा सकता है। और वो आदमी जस्टिन से कहता है कि अगर वो उसे उस सूटकेस से बाहर निकाल देता है तो अब तक जितना भी सोना उसके मुंह से निकला है वो उसे इनाम के तौर पर रखने देगा। कुछ देर बाद वो आदमी सो गया और जस्टिन ने बैग बंद करके उस सूटकेस को अपने कमरे में ले आया। फिर जस्टिन भी सो गया और नींद में उसने सपना देखा कि वो एक सूटकेस में सो रहा है और अचानक से वो सूटकेस ऊपर से बंद हो जाता है और उसे उसी सूटकेस में कैद कर लिया जाता है और वो चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी तीन आदमी सूट पहने उस कमरे में आए और उन तीनों के पास बंदूकें थे, इसलिए उन तीनों ने सूटकेस में ही जस्टिस को गोलियों से भून दिया। अगली सुबह जब जस्टिन की नींद खुली तो उसे एहसास हुआ कि ये तो सिर्फ एक डरावना सपना था और वो सूटकेस अभी भी वहीं पर पड़ा था। जस्टिन ने वो सोने का सिक्का उठाया और एक दुकान पर उसे बेचने के लिए चला गया। उस आदमी ने बताया कि ये सिक्का बहुत ज्यादा पुराना है। तो जस्टिन ने इस बात पर कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन इस सिक्के का कुछ मिलेगा भी या नहीं। इस बात पर दुकानदार ने कहा कि वो उसे इस सिक्के के बदले $275 देने के लिए तैयार है, लेकिन उसे पहले पुलिस से प्रूफ लेना होगा कि ये सिक्का उसी का है, ना कि चोरी का। इसके बाद वो अपने दोस्त एलेक्स से एक पार्क में मिला और एलेक्स को वही कागज दिखाया, जिसे देखकर एलेक्स ने कहा कि ये तो बहुत कम पैसे दे रहा है तेरे को, हर कोई तेरे भोलेपन का फायदा उठा जाता है। इसके बाद घर जाते वक्त जस्टिन ने एलेक्स को सूटकेस वाले आदमी के बारे में सब कुछ सच बता दिया था, लेकिन एलेक्स को ये सब कुछ बकवास लग रहा था। लेकिन घर में जाने से पहले ही कार्ला अचानक घर का दरवाजा खोलकर डरी हुई उनके सामने आई। जस्टिन ने घबराते हुए कहा कि तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तो कार्ला ने कहा कि वो तो अपना सामान लेने आई थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था जस्टिन एक कातिल निकलेगा। और एलेक्स और जस्टिन को कुछ समझ नहीं आया। एलेक्स ने अंदर जाकर देखा तो वो देखता है कि सूटकेस से एक आदमी का हाथ बाहर निकला हुआ था। तब उसने सूटकेस खोला तो वो देखता है वो आदमी सूटकेस के अंदर सो रहा था। जस्टिन ने उन दोनों को अपने कमरे में ले जाकर सारी बात समझाई और जैसे ही वो तीनों सूटकेस के पास गए वो आदमी नींद से उठ गया और उसे देखकर तो एलेक्स और कार्ला की तो चीखें ही निकल गई। जस्टिन ने उन दोनों को समझाया कि ये आदमी उसे इसी हालत में मिला था, लेकिन कार्ला
कार्ला तो खुद ही उस आदमी को सूटकेस से बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। जस्टिन और कार्ला मिलकर उस आदमी का पैर सूटकेस से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। वो आदमी दर्द से करहा रहा था, लेकिन तभी उसके मुंह से एक और सिक्का बाहर निकला। एलेक्स की नजर उसी सिक्के पर रुक गई, लेकिन धीरे धीरे उस आदमी के मुंह से और कुछ सिक्के बाहर निकलने लगे। लेकिन कार्ला ने परेशान होकर कहा कि ये सब चल क्या रहा है, इसके पेट में गुल्लक है क्या? उधर मौका देखकर एलेक्स ने एक सिक्का चुरा लिया। थोड़ी देर बाद वो आदमी कहने लगा कि अब उसे आराम की जरूरत है। कार्ला उस आदमी को बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन एलेक्स उन दोनों को लेकर दूसरे कमरे में चला गया और एलेक्स ने उन दोनों को समझाया कि उनके हाथ तो नोट छापने की मशीन लग गई है, जितने चाहे उतने सिक्के निकाल कर हम लोग अमीर हो सकते हैं। लेकिन कार्ला और जस्टिन को ये सब सही नहीं लगा। उधर उस आदमी ने एलेक्स को आवाज दी और इधर कार्ला ने जस्टिन से कहा कि वो चाहे तो थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ज्यादा दिन इस आदमी को अपने पास रखना खतरे से खाली नहीं होगा। उधर एलेक्स उस आदमी के मना करने के बावजूद भी सूटकेस को बंद करके सीढ़ियों की तरफ घींच कर ले जा रहा था। इससे पहले जस्टिन और कार्ला कुछ कहते, एलेक्स ने सूटकेस को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया और सूटकेस के नीचे धक्का देते ही सूटकेस से हजारों सोने के सिक्के नीचे बिखर गए। तीनों का मुंह खुला का खुला रह गया। एलेक्स ने कहा कि अब वो इस आदमी को कहीं नहीं जाने देगा। फिर जस्टिन भी लालच में आकर कहने लगा कि हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन 48 घंटे के लिए तो हम भी इस आदमी को रख सकते हैं। और इसके बाद तीनों ने अलग अलग तरीकों से उस आदमी को टॉर्चर करके उसके मुंह से सोना उगलवाना शुरू कर दिया। अगले दिन उन तीनों ने उस पैसे से खूब अय्याशी की और महंगी महंगी चीजें खरीदी। फिर शाम को हमें पता चलता है कि कार्ला और एलेक्स का तो चक्कर चल रहा था। बेचारे जस्टिन का दोस्त भी सांप निकला और जैसे ही उन लोगों को जस्टिन के आने की आवाज सुनाई दी, एलेक्स फटाफट भागकर अपने कमरे में चला गया और कार्ला ने भी सारे सिक्के हटा दिए। रात को तीनों ने मिलकर उस आदमी के सूटकेस से एक डिवाइस जोड़ दिया, जो कि उस आदमी को लगातार बिजली के झटके दिए जा रहा था और उस आदमी के मुंह से लगातार सोना निकले जा रहा था। उस आदमी को दर्द से करहाता देखकर जस्टिन ने दया खाकर उस मशीन को बंद कर दिया। जस्टिन ने बाकियों से कहा कि कोई भी आदमी इतनी ज्यादा बिजली सहन नहीं कर सकता और अगर ये मर गया ना तो फिर ले लेना मत। लेकिन दूसरी ओर कार्ला तो सिक्कों से खून साफ करने में बिजी थी। उसने जस्टिन की बात पर ध्यान नहीं दिया और बिजली का झटका और ज्यादा तेज कर दिया और उस आदमी के मुंह से और ज्यादा सिक्के बाहर निकलने लगे। जस्टिन का मन कह रहा था कि अब उन्हें रुक जाना चाहिए, लेकिन एलेक्स और कार्ला अब बेहद लालची हो चुके थे और ऊपर से तो वो सूटकेस वाला आदमी भी कह रहा था कि उसकी किस्मत में तो दर्द ही लिखा है। अबे चुप हो जा, शायद छोड़ देंगे तुझे। कुछ देर बाद आदमी ने ज्यादा दर्द की वजह से कहा कि शायद उसे दिल का दौरा पड़ने वाला है। कार्ला ने घबरा कर एलेक्स और जस्टिन की तरफ देखा, लेकिन बेरहम एलेक्स ने मशीन को सबसे तेज झटके पर सेट कर दिया। जस्टिन ने गुस्से में उसे रोकना चाहा, लेकिन एलेक्स तो लालच में अंधा हो चुका था। उसे तो बस महंगी महंगी गाड़ियां और शानो शौकत के ख्याल आ रहे थे। लेकिन जस्टिन ने उसे 48 घंटे वाली डील याद दिलाई। एलेक्स ने जस्टिन को भी अमीरी के सपने दिखाए, लेकिन जस्टिन बिल्कुल नहीं माना। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एलेक्स और कार्ला पैसों के लिए किसी का खून भी कर सकते हैं। उसने उन दोनों को रोकने के लिए उसने पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फोन बाहर निकाला, लेकिन तभी कार्ला ने हथौड़े से उसके फोन को चूर चूर कर दिया था। जस्टिन ने गुस्से से कार्ला की ओर देखा, लेकिन तभी कार्ला ने हथौड़ा जस्टिन के सर पर दे मारा। उसके सर से खून की धार निकलने लगी और वो लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर चला गया। कार्ला भी उसे जान से मारने के लिए गुस्से से उसके पीछे गई, लेकिन तभी जस्टिन लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर गया और वो नीचे गिरते ही बेहोश हो गया। एलेक्स ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। एलेक्स ने कहा कि उन्हें शहर छोड़कर भाग जाना चाहिए, लेकिन पीछे से सूटकेस में आदमी बोला कि अब वो लोग कहीं नहीं भाग सकते। एलेक्स ने उस आदमी से अपना मुंह बंद करने के लिए कहा और एक आखिरी बार सोना इकट्ठा करने का फैसला किया। और इस बार बिजली का झटका देने से पहले वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। फिर अचानक से उसकी आंख एकदम से पीली हो गई और वो एलेक्स और कार्ला को मिलने वाली सजा को सोचकर हंसने लगा। फिर भी उन लोगों ने मशीन का बटन ऑन कर दिया। फिर अचानक से तेज हवा का झोंका आया और वो लोग पीछे उड़कर गिर गए और उस आदमी के आसपास बहुत सारा धुआं इकट्ठा हो गया। वो आदमी एक बड़े भयानक राक्षस में बदल गया था। एलेक्स और कार्ला बहुत जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन न जाने कहां से दो सूटकेस नीचे आकर गिर गए और उस राक्षस ने अपनी जहरीली हंसी हंसते हुए उन दोनों को सूटकेस में पैक कर दिया। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि जब जस्टिन की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। उसके पास एक कागज पड़ा था जिसमें सूटकेस वाले आदमी ने लिखा था कि वो उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा। वो आदमी पूरी तरह ठीक होकर अब एयरपोर्ट पर था। उसके पास एक जैसे कई सूटकेस थे। उन सूटकेसेस में से एलेक्स और कार्ला की चीखें सुनकर वो आदमी मुस्कुराने लगा और इस्तांबुल के लिए रवाना हो गया। तो यही थी हमारी आज की कहानी। और आप लोगों को अगर इतना सोना मिले तो तुम सबसे पहले क्या खरीदोगे, कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।